दोस्तों, इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर कोई सिर्फ अपने मतलब के लिए जी रहा है, एक कड़वी सच्चाई हमारी आंखों के सामने होती है, लेकिन हम उसे तब तक नहीं देखते जब तक खुद उस दर्द से नहीं गुजरते। ये दुनिया की एक बड़ी सच्चाई है। जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आपका वक्त सही चल रहा है, लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं, आपके आसपास बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी जिंदगी में बुरा वक्त आता है, मुश्किलें दस्तक देती हैं, सबसे पहले वही लोग आपसे दूर होते नजर आते हैं जो कभी आपके सबसे करीब हुआ करते थे। वो लोग जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, जिनके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन था, चाहे वो पार्टनर हो, रिश्तेदार हो या सबसे अच्छा दोस्त, ज्यादातर वही पहले किनारा कर जाते हैं। क्योंकि इस दुनिया में रिश्ता अक्सर वक्त और पैसे से चलता है। जैसे ही ये दो चीजें आपके पास नहीं रहती, वैसे ही बहुत से चेहरे बदल जाते हैं। जब तक आपके पास कुछ देने को होता है, चाहे पैसा हो, समय हो, सहारा हो या कोई फायदा, लोग आपके चारों तरफ रहते हैं, सराहते हैं और जरूरत पड़ने पर आपसे उम्मीदें भी रखते हैं। लेकिन जिस दिन आप थकने लगते हैं, जब आप अंदर से खाली महसूस करते हैं, जब आप थोड़ा सा भी पीछे हटते हैं, उसी दिन से यह दुनिया आपको भूलने लगती है, जैसे आप कभी थे ही नहीं। इस दुनिया को एक ऐसी मशीन की जरूरत है जो लगातार चलता रहे, देता रहे, झुकता रहे। और अगर वो मशीन एक दिन रुक जाए, धीमी हो जाए, तो उसे बिना झिझक कबाड़ में फेंक दिया जाता है। इंसान भी तब कबाड़ बना दिया जाता है जब वो दूसरों के लिए फायदेमंद नहीं रह जाता। चाणक्य नीति कहती है, दुनिया स्वार्थी है, इसलिए अकेले चलना सीखो। भरोसा दूसरों से कम और खुद पर ज्यादा रखो, क्योंकि अंत में सबसे बड़ा सहारा वही होता है। जब आप अकेले खड़े होते हैं, तभी असली ताकत और सफलता आपके कदम चूमती है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों अकेले चलना इतना जरूरी है। साथ ही जानेंगे कि कैसे हम जिंदगी में अकेले चल सकते हैं, अकेले रहकर खुश रह सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ से उन जहरीले लोगों को दूर कर सकते हैं जो सिर्फ फायदा उठाने आते हैं। कैसे हम सच में मानसिक शांति पा सकते हैं जब हम खुद के साथ खड़े होते हैं। और सबसे अहम, हम समझेंगे कि कौन कौन से लोग हैं जो मुश्किल वक्त में अपनी असली औकात दिखाते हैं और कैसे हम उन सब से अभी दूर हो जाएं। तो चलिए इस सच्चाई को समझते हैं और अपनी जिंदगी की राह खुद बनाते हैं। नंबर 1, अकेलापन ऐसा अनुभव है जो आपको दुनिया की असली सच्चाई से रूबरू कराता है। क्या आपने कभी वो लम्हा महसूस किया है जब आप पूरी दुनिया के बीच होते हुए भी खुद को बेहद अकेला पाते हैं? जब सामने हंसते चेहरे होते हैं, लेकिन दिल के अंदर कुछ टूटता हुआ सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे आपकी पीड़ा को कोई समझ ही नहीं सकता और शायद अब कोई आपके पास आने वाला भी नहीं। आज के इस युग में लोग रिश्तों की भीड़ में उलझे रहते हैं, लेकिन जब मुसीबत की घड़ी आती है तो अक्सर यही लोग छत बनकर खड़े होने के बजाय छाता लेकर खुद को बचाने लगते हैं। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले ही कहा था, संकटे मित्र परीक्षा भवति। संकट के समय ही सच्चे मित्र की परीक्षा होती है। यही समय होता है जब असली रिश्ते सामने आते हैं और स्वार्थ की परतें खुलती हैं। दुनिया हंसती है तब जब आप हंसते हैं, लेकिन जब आप रोते हैं तो या तो नजरअंदाज कर देती है या आपके दर्द का मजाक उड़ाती है। यही कड़वी सच्चाई है जिससे हर इंसान एक ना एक दिन टकराता है। चाणक्य के जीवन में भी इस सच्चाई का सामना हुआ। जब उन्हें अपमानित किया गया, उनके ज्ञान को ठुकराया गया, तब उन्होंने किसी पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने अकेले ही अपने बलबूते पर राजनीति और रणनीति की कला में महारत हासिल की और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान सम्राट को स्थापित किया। चाणक्य ने बताया है कि दुनिया रिश्तों से नहीं, स्वार्थ से चलती है। यहाँ कोई भी किसी का नहीं होता जब तक उसका कोई मतलब ना हो। माँ बाप भी कई बार अपने सपनों को आप पर थोप देते हैं। दोस्त तभी साथ होते हैं जब आप उनके लिए उपयोगी हों, और रिश्तेदार केवल नाम के लिए होते हैं। ये दुनिया आपको तब तक पसंद करती है जब तक आप उसके लिए कोई फायदा रखते हों, जब तक आप उनकी बातें मानते हों, जब तक आप उनके हिसाब से जीते हों। लेकिन जिस दिन आपने अपनी राह चुनी, अपने मन की बात की, वहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है, अकेलेपन की यात्रा। चाणक्य ने कहा है, स्वदेशनु स्थिता विद्या परदेशे धनम तथा परवश्यम मृत्यु स्मृतम स्ववशत्वम च जीवनम। यानी जो व्यक्ति खुद के नियंत्रण में होता है वही सच में जीवित होता है, और जो दूसरों के भरोसे रहता है वह मृत समान होता है। इसीलिए असली सवाल यह नहीं
कि दुनिया स्वार्थी है, बल्कि यह है कि क्या आपने अपने अकेलेपन को समझा है? क्या आपने अकेले चलना सीखा है? क्या आपने जाना है कि जीवन में सबसे बड़ा सहारा कौन होता है? वह कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई साथी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा सहारा है आप खुद। जब आप अपनी ताकत अपने भीतर खोज लेते हैं और अपने कदम अकेले बढ़ाना सीख जाते हैं, तभी आप इस स्वार्थी दुनिया में टिक सकते हैं और अपनी असली पहचान बना सकते हैं। नंबर 2, अकेले रहना क्यों इतना मुश्किल लगता है, जबकि यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? मनुष्य जन्मजात ही एक सामाजिक प्राणी होता है और बचपन से ही उसे यही सिखाया जाता है कि भीड़ में रहो, दूसरों से जुड़ो, साथ चलो, स्कूल में दोस्त बनाओ, परिवार और समाज के रिश्तों को निभाओ। इन सब में हम इतने उलझ जाते हैं कि कभी कभी अकेले रहना भूल जाते हैं। अकेलेपन को नकारा जाता है, उससे भागा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असल में अकेलेपन से डर क्यों लगता है? आचार्य चाणक्य ने हमें बताया है कि यह डर हमारी कमजोर सोच और भीड़ पर निर्भरता का परिणाम है। उन्होंने कहा है, स्वयमेव बलवानः पुरुषो विगत शंका, अर्थात जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है वह भय से मुक्त होता है। चाणक्य की नीति में यह साफ लिखा है कि अकेले चलना और अकेले लड़ना सीखना जीवन का सबसे बड़ा सबक है। जब हम भीड़ की सहूलियतों में फंसे रहते हैं तो हम अपनी असली शक्ति को भूल जाते हैं। हमें बचपन से यह विश्वास दिलाया जाता है कि अकेले रहना कमजोरी है, असफलता है। लेकिन चाणक्य इसके बिल्कुल उलट सोचते थे। उन्होंने बताया कि अकेलेपन में छुपी होती है असली ताकत और आत्मनिर्भरता। चाणक्य ने अपने जीवन में भी कई बार अकेलेपन का सामना किया, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका दृढ़ विश्वास था कि इंसान को अपने डर और कमजोरियों से लड़ना होता है और यही लड़ाई अकेलेपन के साथ शुरू होती है। अकेलेपन का डर उस समय बढ़ जाता है जब हमारे आसपास कोई सुनने वाला, समझने वाला या सहारा देने वाला ना हो। लेकिन चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि यह दुनिया स्वार्थ से चलती है और इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम अपने कदम खुद बढ़ाएं। उनका एक प्रसिद्ध नीति वचन है, धैर्यं परमं बलम, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। अकेलेपन को समझना और उससे डरना छोड़ देना ही असली धैर्य और बल है। जब हम भीड़ की राय, लोग क्या कहेंगे जैसी चिंताओं में उलझ जाते हैं तो हम अपने फैसले खुद लेने की क्षमता खो देते हैं। चाणक्य ने चेतावनी दी है कि जो अपने निर्णय खुद नहीं ले पाता वह स्वार्थी दुनिया में कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए अकेलेपन का डर भीड़ की आदत का हिस्सा है और इसे पार करना ही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। चाणक्य की नीतियों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ अकेले रह सकता है वही सच्चा विजेता है। उन्होंने कहा, स्वात्मनो विजयम विजिगीषते, अपने आप में विजय पाने वाला व्यक्ति ही सच्चा विजेता होता है। इसलिए अकेलेपन से डरना बंद करें, क्योंकि यह डर आपके अंदर छुपे आत्मबल को पहचानने से रोकता है। आज की दुनिया में हम अक्सर गलत रिश्तों में बंध जाते हैं सिर्फ इसलिए कि अकेलेपन का डर हमें घेर लेता है। लेकिन चाणक्य की नीतियों के अनुसार अकेले रहना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की शुरुआत है। यह वह आईना है जिसमें हम अपनी सच्ची पहचान देख सकते हैं, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियां और अपने मूल अस्तित्व को। इसलिए अगली बार जब अकेलापन आपको डराने लगे तो चाणक्य की शिक्षाओं को याद करें और अपने भीतर की आवाज सुनें। वह आवाज जो कहती है कि मैं अकेले भी मजबूत हूं क्योंकि मैंने इस दुनिया की सच्चाई को समझ लिया है और अब मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। अकेले चलना सीखो क्योंकि यही अकेलापन आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत देगा। नंबर 3, स्वार्थ की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि अक्सर हम उन्हें महसूस भी नहीं कर पाते। जब आपको लगता है कि लोग आपके साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए हैं तो समझ जाइए कि आपने दुनिया के सबसे कड़वे सच से सामना किया है। चाणक्य